Well, he walked along very sadly and came to a very big tree, and in the tip top of the tree was an enormous, wise old owl. Good, Mr. Owl. Roger Skunk said, all the other little animals run away from me because I smell so bad. So you do, the owl said, very, very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. The wizard! The wizard! Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. हाँ, वह बहुत दुखी होकर चल दिया और एक बड़े से पेड़ के पास आया और उस पेड़ के कोटर में एक बड़ा सा बुद्धिमान उल्लू रहता था। अच्छा, रोजर स्कंक ने कहा, श्रीमान उल्लू, सभी दूसरे छोटे जानवर मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मैं बहुत बदबूदार हूँ। उल्लू ने कहा, वह तो तुम हो, बहुत बहुत बदबूदार। रॉजर स्कंक ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? और वह बहुत बुरी तरह से रो पड़ा। वो चिल्लाई, जादूगर जादूगर, और तन कर बैठ गई और एक छोटी सुनहरी पुस्तक बेड बिस्तर से गिर गई। नाउ जो, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी। डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? नो, यू मी। Then lie down and be sleepy. Her head relapsed into the pillow and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? Daddy, what? अब जो, डैडी तुम्हें कहानी सुना रहे हैं। क्या तुम डैडी को कहानी सुनाना चाहती हो? नहीं, आप मुझे सुनाइए। तो ठीक है, लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। उसका सिर फिर तकिए में धंस गया और वह बोली, अपने दिमाग से कहानी सुनाइए। उल्लू ने बहुत सोचा। आखिरकार उसने कहा, तुम जाकर जादूगर से क्यों नहीं मिलते हो? जो फिर बोली, डैडी, क्या? आर मैजिक स्पेल्स रियल? दिस वॉज अ न्यू फेज, just this month a reality phase. When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, do they really? And when Claire told her God was in the sky and all around them, she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? They are real in stories, Jack answered curtly. She made him miss a beat in the narrative. The owl said, go through the dark woods under the apple trees, into the swamp, over the creek. What is creek? डैडी, क्या क्या जादुई मंत्र वास्तविक होते हैं? यह एक नई अवस्था थी जो इसी पिछले महीने शुरू हुई थी। एक वास्तविकता की अवस्था। जब उसने यानी कि जैक ने जो को बताया था कि मकड़ियाँ कीटों को खाती हैं, तो उस बच्ची ने अपनी माँ की ओर मुड़कर पूछा था कि क्या वे सच में कीटों को खाती हैं। और जब क्लेयर ने उसे बताया था कि ईश्वर आकाश में और उन सबके चारों ओर है, तो वह अपने पिता की ओर मुड़ी थी और एक चतुर किंतु उत्सुक मुस्कुराहट के साथ उसने आग्रहपूर्वक पूछा था, क्या वह वास्तव में सब जगह होता है, यानी कि ईश्वर वास्तव में सब जगह होता है? जैक ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, ये सब बातें कहानियों में सच होती हैं, यानी कि जादुई मंत्र कहानियों में सच होते हैं। उसने जो को उस कहानी का जो ने उस कहानी का एक भाग पूरी तरह से भुला दिया था। और फिर कहानी शुरू हो गई। उल्लू ने कहा, घने जंगल से होकर, सेब के पेड़ों के नीचे से, दलदल में से, क्रिक के ऊपर से होकर जाओ। और फिर जो की आवाज आई, क्रिक क्या होता है? A little river over the creek, and there will be the wizard's house. And that is the way Roger Skunk went. Pretty soon he came to a little white house and he rapped on the door. Jack rapped on the windowsill, and under the covers, Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said, yeah, what's his? What you want? You smell awful.
The wizard's voice was one of Jack's own favorite effects. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval roomy. He felt being an old man suited him. क्रिक क्या होता है? एक छोटी सी नदी, नदी के ऊपर से, और वहां जादूगर का घर होगा। और रॉजर स्कंक उसी रास्ते से गया, और शीघ्र ही वह छोटे से सफेद घर के पास आ गया और उसने दरवाजा खटखटाया। जैक ने खिड़की की चौखट खटखटाई और जो की लंबी आकृति एक बच्चे जैसे रोमांच में गद्दे के नीचे सिमट गई। और फिर एक सफेद दाढ़ी वाला नाटा सा बूढ़ा व्यक्ति नुकीला नीला टोप पहने बाहर आया और बोला, एह, क्या है? तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी गंध भयानक है। जादूगर की आवाज़ जैक का स्वयं का एक प्रिय प्रभाव था। वह अपने चेहरे को सिकोड़कर और किसी प्रकार अपनी आंखों से गुस्से में शिकायत का प्रदर्शन करते हुए वह आवाज़ निकालता था, जो बीच में थोड़े से विराम के रूप में आने वाले कष्ट की तरह लगती थी। उसे महसूस होता था कि बूढ़ा आदमी होना उस पर जचता है। I know it, Roger Skunk said. And all the little animals run away from me. The enormous wise owl said you could help me. Yeah, well, we maybe. Come on in. Don't get too close. Now inside, Joe, there were all these magic things all jumbled together in a big dusty heap because the wizard did not have any cleaning lady. Why? Why? Because he was a wizard and a very little and a very old man. Will he die? No, wizards don't die. Well, he rummaged around and found an old stick called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. Roger thought and said, Roses. Yes, good. Joe sat smugly. Jack fixed her with a trance like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. Abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, boses, pull an ear. Roger Skunk, you never fear. Bingo! रॉजर स्कंक ने कहा, मैं जानता हूँ और सभी छोटे जानवर मुझसे दूर भागते हैं। बड़े से बुद्धिमान उल्लू ने कहा कि तुम मेरी सहायता कर सकते हो। यह ठीक है, शायद। अंदर आ जाओ। तुम पास मत आना। अब पिता बोले, अब अंदर जो। वहां जादू करने वाली सभी चीजें थी, सब की सब एक साथ एक बड़े से धूल से ढके ढेर के रूप में अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, क्योंकि जादूगर के पास कोई सफाई करने वाली महिला नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह एक जादूगर था और वो बहुत बूढ़ा आदमी था। तो बेटी ने प्रश्न पूछा, क्या वह मर जाएगा? नहीं, जादूगर मरते नहीं हैं। आह! उसने इधर उधर ढूंढा और एक पुरानी छड़ी ढूंढ निकाली, जिसे जादू की छड़ी कहा जाता है, और उसने रॉजर स्कंक से पूछा कि वह किसकी भांति सुगंधित बनना चाहता है। रॉजर ने बहुत सोचा और कहा, गुलाबों की भांति। जो ने संतुष्ट होकर कहा, हाँ, अच्छा है। जैक ने जो एक समाधि जैसी दृष्टि के जड़वत कर दिया। कहने का मतलब है कि जो इस समय अपने पिता की कहानी पूरे ध्यान से सुन रही थी, और जादूगर की बूढ़ो जैसी चिचड़ी आवाज में कहा, Abracadabre, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Abracadabre, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, posies, pull an ear. Roger Skunk, you never fear. Bingo!